पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। आज़ाद है, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, आज का टॉपिक हमारा कुछ चेंज है, जो कि है कि क्या हम आज़ाद हैं। अब क्या हम आज़ाद हैं का मतलब ये है कि आप भी इस मुल्क में रहते हैं, हम भी इस मुल्क में रहते हैं। तो क्या आप ये सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं? आज अगर 14 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तो फिर मेरा आप सबसे सवाल यही होगा कि क्या हम आज़ाद हैं? आज हम बात करने लगे हैं 193 मुल्कों में से एक ऐसे मुल्क की, जिस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। अब आज़ाद का मतलब ये है कि हम इस मुल्क में रहते तो हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो जो कुछ हो रहा है, क्या हम ये सोचते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं या हम आज़ादी मना सकते हैं? सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमारे ही मुल्क में जो कि क्राइम रेट है तकरीबन 3.91। अब बाहर से किसने आना है हमारे मुल्क में क्राइम करने, जब हमारे अपने ही भाई, अपने ही लोग हमारे साथ इस मुल्क में रह के क्राइम कर रहे हैं। अब उस क्राइम के अंदर नंबर 1 पे आती है स्नैचिंग, नंबर 2 पे आती है आपकी ड्रग एडिक्शन। अब ड्रग एडिक्शन इस टाइम तकरीबन हमारे मुल्क में है कोई 2 बिलियन लोग रहते हैं पाकिस्तान में, जिसमें से 2 मिलियन लोग ड्रग एडिक्ट हैं। ड्रग एडिक्ट होने के बाद उसके बाद जब ड्रग एडिक्ट आप हो गए हैं, खैर से अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर ड्रग एडिक्ट है तो लोग, हमारी जो पुलिस है, हमारी जो पंजाब पुलिस है, वो जाके पकड़ती है चरसी को या जो यूज़ कर रहा है। ये इन लोगों को नहीं पकड़ते जो बना रहे हैं। अब पंजाब पुलिस की बात की जाए तो सबसे पहले बात ये आती है कि पंजाब पुलिस बाहर के मुल्कों में, अमूमन मैं भी सऊदीया रह के आया हूँ, मेरे कज़न हैं, सारे बाहर रहते हैं। वहाँ पे आप कॉल करते हैं अपनी पुलिस को कि जी हम मसले में हैं, हमारा मसला हल करवा दें, या वो सबसे पहले पूछते हैं हाउ आर यू, कैसे हैं सर, आप ठीक हैं, मतलब अपनी ज़ुबान में बात करते हैं, या कोई भी अरबी में के फ़िलहाल या कुछ भी। हमारे मुल्क में वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे अगर आप फंस जाते हैं तो आपको पैसे दे के जान छुड़वानी पड़ती है। अब वो पैसे दे के किस तरह जान छुड़वानी पड़ती है कि लेट से क्या, मैं आपको वाक़या बताता हूँ। मेरे एक जानने वाले थे, उनकी बाइक चोरी हो गई। अब वो बुज़ुर्ग थे, काम करते थे। अब उनकी बाइक चोरी हुई है, वो जाते हैं जी कंप्लेन लिखवाने के, जी मेरी कंप्लेन लिखें जी, मेरी बाइक ऐसे ऐसे फलानी जगह से चोरी हो गई है। अब वो चोरी हो गई है, FIR लिख ली है। अब तरीका क्या इख्तियार किया जा रहा है पंजाब पुलिस की तरफ से कि जी 1 हफ्ते बाद कॉल आती है कि आइयो ताड़ी मोटरसाइकिल लभ गई है। अच्छा जी, अब जनाब एक पहले ही माड़ा बंदा, गरीब बंदा है, 200 300 400 लगा के जाता बाइक देखने, कहता जी पहले ताड़ी बाइक खलोती है, वो उनकी बाइक ही नहीं है। अब वो देखने जब बाइक आता है, जनाब अच्छा चलो साढ़े बंदे ने तो बड़ी मेहनत की है, कोई चाह पानी तो ला जाओ। अब चाह पानी के चक्करों में कोई 5-6 चक्कर लगा चुका है। जो गरीब बंदा, माड़ा बंदा, वो 3000 4000 5000 ऐसे ही खर्च के एंड पे आके कहता है फाइन मेरी जान छो, मेरी मोटरसाइकिल नहीं गुमी। ठीक है, तो ये तरीका कार है। जब तक आपके पास यहाँ पे सिफारिश नहीं है, आपके पास कोई बड़ी कॉल नहीं है, यहाँ पे बादशाह बंदा जो है ना, वो है ये MNO का बेटा, यहाँ है जनाब SHO का बेटा, ठीक है, जिसकी एक तगड़ी कॉल जाती है, आपके सारे मामला हल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें मेरे जैसे बंदे के या आप जैसे बंदे की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमारा सिस्टम शुरू से ऐसा चलता आ रहा है। अब हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत है। सबसे पहली
हमारे पास नमक की कान है, फिर शुगर है, फिर गन्ना है, फिर हमारे पास चावल है, हमारे पास आटा है, हमारे पास फल है, हमारे पास सब्ज़ी है। हर तरह की चीज़ है जो हम यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो सर पे जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे मुल्क को लेके चल रहे हैं, उन्होंने अपनी जेबें भरने के अलावा हमारे जैसे लोग मुल्क में रह रहे हैं उनका कुछ नहीं सोचा। अब टूरिज़्म की तरफ हम आए तो टूरिज़्म में आप देखेंगे हमारे पास लाहौर में है क्या, बादशाही मस्जिद। दूसरा हमारे पास है मीनार पाकिस्तान। अब टूरिज़्म बाहर से आता है क्या, उसने आके इन चीज़ों को चाटना है। खैर ये तो टॉपिक चला गया थोड़ा सा साइड पे, लेकिन मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि क्या हम आज़ाद हैं इस सब के बाद भी। अब बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ है, मेरा कोई दोस्त पकड़ा जाता है या कुछ होता है, वो जा रहा है बाइक पे जा रहा है, मोस्टली ऐसा हुआ बाइक पे जा रहा है, जाके वो जनाब साहब पुलिस वाले रोकते हैं, जी हाँ जी साइड पे आइयो, जी जनाब, हाँ जी कापी है, नहीं जनाब, लाइसेंस है क्या, नहीं पाए, आईडी कार्ड नहीं पाए, मोटरसाइकिल तो चोरी दी है, चल बेचो। ठीक है, ये निज़ाम हमारे मुल्क का है। मतलब आप ये एक बंदा पूछता है कि स्वीट अच्छा गेस्चर देता है, जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान कैसे हैं आप, ठीक हैं, हमें भी बताओ जी। पुलिस वाले पूछें, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं हैं, काफ़ी पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो बहुत ही औखी बात करते हैं। मारे हाँ जी भाई ने चल बेचो, अनु लैके जाए थाने, चल अंदर कर। बात ये थी कि अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है, अगर तो आपने शुरू में ही कोई खर्चा पानी लगा दिया है तो आप बच गए। नहीं, अगर आप कहते हैं जी भाई नहीं है, ताड़े को जो होता है कर लो भाईजान, फिर आप बर्बाद हैं। अब यहाँ से मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी गाड़ी पकड़ी गई। अब उसकी गाड़ी किस तरह पकड़ी गई, उन्होंने 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल की, उन्होंने कहा जी कि उनका ना किसी मेजर के साथ हो गया एक्सीडेंट, DHA फेज 5 में गाड़ी लग गई। गाड़ी लग के उन्होंने 15 पे कॉल की, उन्होंने कहा जी कि हमारा ये मसला हुआ सर, हमारी गाड़ी लग गई है। अब पुलिस के आने से पहले उनके साथ मामला रफा दफा हो गया। ठीक है जी, पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, पुलिस कहती है जनाब आप मुझे ये बताएं कि आपने 15 पे कॉल किया, हमने तो पीछे रिपोर्ट करना है, हम क्या करें जनाब, अब हमारे तो बड़ा मसला है, थाने चलो जी साढ़े नाल। अच्छा जी, वो निकल गए, पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन जाके बातचीत की, बताया सर ये मामलात हैं, हमारे मामलात उनके साथ तय हो गए, डन हो गए, हमें कोई मसला नहीं है, उन्होंने कोई मसला नहीं। वो मेजर साहब थे, उनको वो पकड़ नहीं सके, बारी आ गई साढ़े भरा दी। अच्छा जनाब, उन्होंने मुतालबा किया कि भाईजान तुसी ना 35,000 रुपया दो, तानू असी जान देने। अब देखिए, जिस बंदे का पहले एक नुकसान हुआ, वो पता नहीं किस तरह करके आजकल जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, आप किस तरह 35,000 रुपये दो। उसने मना कर दिया, उसने कहा जी मैं 35,000 नहीं दे सकता, मैं 1 रुपया नहीं तुम देना। गलती कोई नहीं है, मामला ख़त्म हो गए हैं, आप हमें जाने दें। अच्छा जी, वो कहते नहीं जनाब 35,000 दवो तो तुम जान देवांगे, वरना तुहाडे ते परचा। किस चीज़ का परचा है जी, कहते जी वेखांगे। मेरे दोस्त ने भी कह दिया, उसने भी कहा कि ठीक है जी वेखांगे, तू करा परचा, जरा परचा कराना है। ले जनाब, अब पुलिस वाला कहता ले फिर हम तू गड्डी इथों ना कढ़ा के विखा। ऐसे आप यकीन करें 3 महीने कोई उन्होंने वकील, कोई उन्होंने कोर्ट, कोई उन्होंने सिफारिश, कुछ नहीं ऐसा छोड़ा। उस गाड़ी के ऊपर उन्होंने दहशतगर्दी मर्डर का पर्चा डाल के गाड़ी जब्त कर ली। जनाब 4 महीने लगे इस गाड़ी को हमें छुड़ाने में। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले को मना कर दिया था। अब ये जो मेरी वीडियो है, ये किसी पुलिस वाले को या मुल्क को हमारे को डिस करने के लिए नहीं है, या ये उनको गलत कहने के लिए नहीं है, लेकिन ये वीडियो आप करें एंजॉय। और मेरा फिर ये सवाल है कि क्या हम आज़ाद हैं? फिर हम आ जाते हैं अपने एजुकेशन की तरफ। अब एजुकेशन का सिस्टम आप देख लें, ये 1919 की लेके इस्लामियात हमें पाक स्टडी पढ़ा रहे हैं। अब जिसके अंदर कायद आज़म का पैदा हुआ था, कायद आज़म तब पैदा हुआ था, कायद आज़म की 14 निकात क्या था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब एजुकेशन की बात आ जाती है आपकी। अगर कोई जॉब, इस सब कुछ आप अगर चले गए हैं, निकल गए हैं, तो अगर आपने डिग्री कर ली है, डिग्री करने के बाद अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू।
क्यों? क्योंकि वो आपसे पूछेंगे जनाब आपके पास कोई सिफारिश है, आपके पास कोई बड़ा लिंक है, आपके पास पैसे हैं, तब आपको ये जॉब मिल सकती है, वरना आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। मैं फिर पूछूंगा कि क्या हम आज़ाद हैं? अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रहा है अभी मेरे जो खालू हैं वो इस चीज़ से डरते हैं कि यार मैं अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं दे सकता, क्यों कि भाई उसे कब्जा हो गया तो कौन छुड़ाएगा। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हम आज़ाद हैं? आपके ही सामने आपकी ही प्रॉपर्टियों पे कब्जा होता है, आप 6-6 महीने साल पूरा उसके पीछे जाते हैं, तो फिर भी क्या हम आज़ाद हैं? तो हमारा सिर्फ मुल्क 1947 से लेके 2000 तक चलता रहा। उसके बाद हमारे आगे हैं हुक्मरान जिन्होंने अपनी ही जेबें भरी हैं, ना हमारे मुल्क को आके लेके गए हैं, ना वो खुद आगे गए हैं। ठीक है, तो ये क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। तब से लेकर आप अभी तक देख लें हमारा मुल्क कहाँ स्टैंड करता है, किस तरफ हमारे मुल्क को लेके जाया गया है, क्या हमारे हुक्मरानों ने हमारे पाकिस्तान की इमेज रखी है। तो फिर मेरा यही सवाल है कि क्या हम आज़ाद हैं? अब आप इस टाइम जो करंट सिचुएशन चल रही है 2024 में, आपके जो बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल जो इतने ज़्यादा लोगों पे डाले गए हैं, जिससे लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अपने ही घर की चीज़ें बेच रहे हैं, कोई सोना बेच रहा है, कोई टीवी बेच रहा है, कोई फर्नीचर बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, क्या सिर्फ बिल देने के लिए। तो फिर मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हम आज़ाद हैं? आज 14 अगस्त है, मैं सुबह गया हूँ नाश्ते का पता करने, एक जगह से अंडा पूछा है 25 रुपये का है, एक जगह से पूछा है 20 रुपये का है। अब जिस मुल्क में हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे दुकानदार हमारे साथ धांधलियाँ कर रहे हों, क्या इस मुल्क में आप सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं? मुल्क में हम एक दूसरे की ही टांग खींचने में लगे हों, एक दूसरे को ही हम काटने वडने पे लगे हों, तो क्या हम इस मुल्क में आगे बढ़ सकते हैं? हमारा जो दुश्मन मुल्क है इंडिया, आज वो हम पे हंसता है, लिटरली हंसता है। वो अपनी स्पीचेस में कहते हैं, क्यों? हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, हमारी जो रेप्यूट है पूरी दुनिया में उसकी वजह से आज वो मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद जो कुछ यहाँ पे होता है, उसमें से फिर जो जनरेशन आपकी डेवलप हो रही है, उस जनरेशन आगे जिस तरफ जाएगी, वो लगता है कि हम क्राइम रेट को बचा पाएंगे, हम मुल्क अपने को सही कर पाएंगे। जब से बिल बढ़े हैं, इन्फ्लेशन आई है, क्राइम बढ़ गया है, चोरी चकारी बढ़ गई है, मुनाफे ज़्यादा हो गए हैं, काम है कोई नहीं, बिजनेस है कोई नहीं। ठीक है, हर बंदा एक दूसरे को काटने पे लगा हुआ है। जो मुनाफा कमाना चाह रहा है वो मुनाफा ज़्यादा कमा रहा है, जो बेचना चाह रहा है, वो जो लेना चाह रहा है वो कहता है कि मेरा फ्री में काम हो जाए, मुझे पैसे खर्च नहीं ना पड़े। क्यों? हमारी फाइनेंशियल स्टेट इस तरह की इस टाइम हुई हुई है कि कोई जेब से पैसा निकालना नहीं चाह रहा और लेने वाला कहता है मेरी जेब में इतना ज़्यादा आ जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह के हालात आज तक नहीं देखे जो आज इस मुल्क में चल रहे हैं। इसके बाद कितने ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ से चले गए हैं बाहर के मुल्क, जो सेटल हुए हैं, क्या अपने कमरे छोड़ के, अपनी यादें छोड़ के, अपने माँ बाप, अपने घर, अपनी हर चीज़ को छोड़ के यहाँ से एक नई ज़िंदगी शुरू करने दूसरे मुल्क गए हैं। तो क्या है कि जी जिस मुल्क में वो रहना चाहते थे, जो उनका होम टाउन है, जो उनका घर है, उसको छोड़ के वो इस मुल्क से चले गए हैं और जो चीज़ें फिर सिर्फ यादें रह जाएंगी। तो फिर मेरा सवाल है, फिर मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या हम आज़ाद हैं? अब 14 अगस्त आ गई है, रातों को लोग निकले हैं, बाजे बजा रहे हैं और माओ बहनों को छेड़े हैं जो निकली हुई हैं बाहर, फैमिली निकली हुई है, गाने लग रहे हैं, सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, डांस हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। क्या 14 अगस्त हमें ये बताती है? क्या हमें 14 अगस्त कहती है कि आप बाजा बजाओ? क्या 14 अगस्त आपको ये कहती है कि आप माओ बहनों को छेड़ो? क्या 14 अगस्त ये कहती है कि आप बाहर जाओ और लफंटरियाँ मारो? फिर हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने आज़ादी ना मनाएं, आज़ादी मनाना अच्छी बात है, आप अच्छे शहरी होने के नाते आपको आज़ादी मनानी चाहिए, हमें आज़ादी मिली है, लेकिन एक उसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से मनाएं ताकि हम आज़ाद कहला सकें। अब ये सारे मामलात को, ये सारी चीज़ें सुन के मेरा नहीं ख्याल कि हम आज़ाद हैं। आज कायद आज़म अगर ज़िंदा होते ना तो कभी भी ये हालात ना होते जो हमारे मुल्क के इस टाइम हैं।
तो हम जब खुद अपने आप को ठीक करेंगे, हम एक अच्छा शहरी बनेंगे, तो ज़ाहिरी बात है कि अगले मामलात भी ठीक होंगे। अब मैं अक्सर मेरे में एक आदत है, ये मैंने अपनाई है कि कभी कोई सड़क पे कोई मसला होता है, किसी के साथ कोई परेशान खड़ा है या मोटरसाइकिल वाला है, गाड़ी वाला है, मेरी आदत होती है या मेरी कोशिश होती है कि यार मैं उस बंदे से पूछ लूँ कि क्या भाईजान आपके साथ कोई मसला है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और आप यकीन करें कि जब जब मुझे मसला हुआ है, अल्लाह की तरफ से मेरे साथ भी वैसा ही होता है। कोई ना कोई बंदा मेरे पास आ जाता है जो कि मेरी हेल्प करता है, और मैं अपने अल्लाह से मांगता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी भी मदद करें। ठीक है, तो जब हम ये सब कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी अच्छे शहरी बन सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे मुल्क में ना अब लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं रहेगी। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी कर जाता है, आपको कुछ कहता है, आप उसको कि भाईजान माज़रत, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। अगला बंदा सोच में पड़ जाएगा कि यार मैंने तो इतनी बदतमीज़ी की है और मतलब ये माज़रत करके चला गया है, और क्या मतलब ये सीन है। अगली दफ़ा जब वो करेगा या उसके साथ होगा तो वो भी यही करेगा। इस तरह ये सिलसिला जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं तो अच्छा शहरी बनने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, और कर भी रहा हूँ। क्या आप मेरे से वादा करते हैं कि आप भी अच्छा शहरी बनेंगे? आप मेरे कमेंट्स में आप मुझे बताएं कि आप भी मेरे साथ अच्छा शहरी बनने का वादा करते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करता, हम ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करते। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, हम इसको बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। और मेरा कतन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को डिग्रेड कर रहा हूँ या किसी इदारे को बुरा भला कह रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जो फैक्ट है जो हमारे मुल्क में है, मैं खुद काफ़ी दफ़ा परेशान हो जाता हूँ कि यार मैं इस मुल्क से चला जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को सेफ फील नहीं करता। मैं बाहर निकलता हूँ, मेरे साथ कोई मसला हो जाता है, मेरे पास एम्बुलेंस नहीं आ सकती, मेरे पास पुलिस टाइम से नहीं आ सकती, और मेरे साथ अगर कोई मसला हो भी जाता है तो जनाब मैं उसके एंड तक नहीं पहुँच सकता। इंसाफ सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे मुल्क में नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर आप किसी कोर्ट पुलिस के चक्कर में पकड़े गए हैं, ये मेरे साथ हुआ है, ये मैं अपनी बता रहा हूँ जनाब, आपकी जान नहीं छूटने वाली जल्दी, जब तक आपके पास अच्छा वकील और आपके पास बिग अमाउंट ऑफ मनी नहीं है। तो आप फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस मुल्क में आज़ाद हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब मेरा साथ देंगे, आप सब भी अच्छा शहरी बनने में मेरा साथ देंगे। हमने अपने मुल्क को खुद आज़ाद करवाना है, हम इसको खुद आज़ाद करवाएंगे, आप और मैं अच्छा शहरी बन के। तो वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप मेरी इन सब बातों पे अमल करेंगे तो हो सकता है वो अगला 14 अगस्त भी हो। आपका भाई आपके साथ मिल के आपका भाई रैलियाँ निकालेगा, आपके साथ मिल के आपका भाई जाएगा। लेकिन जब हमारा मेंटली ज़हन ये कहेगा कि हम आज़ाद हैं। इसके साथ आप इस टॉपिक को करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप सबकी 14 अगस्त अच्छी गुजरे, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। ठीक है, मुझे दें इजाज़त। कोई भी किसी भी किस्म की बात अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं भी माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ और नासिर।